अभी आपने हमारे पूर्व वक्ता से अपनी सारे बातें सुनी। मैं क्रम तोड़ के आया हूं और आप लोगों के बीच बस 2-3 बातें कहना चाहता हूं। देश बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। हमारी देश की सेना पहलगाम में जो निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या आतंकवादियों ने किया और इसी बिहार के मिथिला के धरती झंझारपुर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट संदेश दिया कि हम आतंकवादियों को धरती के नीचे या आसमान जहां भी होगा उसे ढूंढ करके इसकी सजा उसको देंगे। और आज देश और देश की सेना अपने पराक्रम, शौर्य और वीरता का परिचय देते हुए आतंकवाद और उसके ठिकाने को नेस्तनाबूद करने का काम किया। और आज भी हम युद्ध के स्थिति में हैं और इसी परिस्थिति में आज ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो रहा है। भारत सरकार के आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को लाइव जुड़ करके इस कार्यक्रम का उद्घाटन करना था, लेकिन आप टीवी में देख रहे होंगे कि जिस तरह का माहौल अभी देश का है और माननीय राजनाथ सिंह जी लगातार सेना के साथ, सीडीएस के साथ बैठक कर रहे हैं। आज वो हम लोग के बीच उपस्थित नहीं हुए, लेकिन उन्होंने सुबह फ़ोन करके मुझे कहा कि अध्यक्ष जी, इस परिस्थिति को सभी लोग समझ रहे हैं, इसलिए मेरे तरफ से आप माफ़ी मांग लेंगे कि आज मैं लाइव इन लोगों के बीच नहीं जुड़ सकूंगा। लेकिन उन्होंने अपनी शुभकामना दी कि महाराणा प्रताप के जयंती के अवसर पर पूरे बिहार के आए हुए सभी लोगों को मैं अपनी शुभकामना देता हूं, ऐसा कि राजनाथ सिंह जी ने आज सुबह दूरभाष पर बताया। मित्रों, आज मैं बधाई देता हूं हमारे मंच पर बैठे हुए सभी मंचासीन नेता को। उन्होंने अथक प्रयास करके इस तरह के सम्मेलन का आयोजन किया और आज महाराणा प्रताप जी की जो वीरता है, उस वीरता के गाथा को नए जनरेशन को बताने का काम किया। और मित्रों, जब महाराणा प्रताप जी की जिंदगी को हम देखते हैं तब ऐसा लगता है कि उनका क्या कमिटमेंट अपने जीवन में, अपने जिम्मेवारी के प्रति था। आज हमें कुछ सीखने को मिलता है। इतिहास उसी को याद करता है जो कुछ समाज में करके जाता है। और ऐसे महाराणा प्रताप जी और महाराणा प्रताप जी के साथ नीरज जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने आज राणा भामा सम्मेलन किया। भामा शाह का भी जो योगदान है आज उसको भी हम नहीं भूल सकते। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि महाराणा प्रताप जी के इस वीर गाथा को सुनने के बाद आज जो हमारा नया युवा और नया पीढ़ी आ रहा है, हम उससे सीख लेते हुए अपने देश के प्रति समर्पित रहते हुए देश के लिए अपने आप को, अपनी सहभागिता देते हुए अपने जीवन को बहुत ही सम्मान के साथ आगे बढ़ाएं, जैसा कि राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने कहा। इसलिए मित्रों, आज मेरा आपसे यही अनुरोध है, आपसे मेरा आज यही संदेश है कि आप महाराणा प्रताप जी के रास्ते पर चलें। उनका जो कमिटमेंट था, उनका जो स्ट्रांग विल पावर था, उसको आप अपने जीवन में भी उतारने का काम करें। और देश के लिए तो मैं 2 ही लाइन कहूंगा कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। महाराणा प्रताप जी ने, भामा शाह जी ने जो देश के लिए और राष्ट्रवाद के लिए अपनी कुर्बानी दी, आज हम लोगों को भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश की सेना आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय अमित शाह जी के साथ रहकर देश को बुलंदी के शिखर पर हम ले जाएं, ऐसी मेरी कामना है। मैं पुनः आपको शुभकामना देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे विदा भी लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।